हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण किसे कहते हैं यह जानने से पहले मेरे साथियों, अनुक्रमण किसे कहा जाता है यह जानना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप अनुक्रमण को समझ लेते हैं तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण किसे कहते हैं या इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे साथियों, कहा जाता है किसी परिवेश में एक ही दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। किसी परिवेश में एक ही दिशा में, क्या बोला जा रहा है? किसी परिवेश में एक ही दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? अनुक्रमण कहते हैं। मेरे साथियों, यह है अनुक्रमण की परिभाषा। लेकिन जब यही प्रक्रिया किसी परितंत्र में होता है उसे ही पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले इस परिभाषा को लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। लिखिएगा, किसी, स्टार्ट करिएगा, किसी परिवेश में किसी परिवेश में एक ही दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। प्रक्रिया अनुक्रमण कहलाता है। तो मेरे साथियों, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आइए समझ लेते हैं। क्या क्या इस पॉइंट में कह रहा है, देख लीजिए। कहता है कि किसी परिवेश में, इस शब्द को पकड़िएगा, क्या पकड़ना है? किसी परिवेश में। और क्या पकड़ेंगे? एक ही दिशा में, यानी किसी भी दिशा में नहीं, चारों दिशा में नहीं, एक ही दिशा में। यानी मैं ऐसे जाऊंगा तो ऐसे, ठीक है ना? एक ही दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होता है, आप में भी परिवर्तन हुआ होगा। जैसे आप बचपन में रहे होंगे तो आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आई होगी, लेकिन अब यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भी दाढ़ी मूछ आ गई है। भाई, जो महिला हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको भी एक चीज़ आया होगा। क्या आया होगा? उनका पहले छोटे छोटे बाल रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं बढ़ती जाती हैं उनकी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। इसी को बोलते हैं मेरे साथियों क्रमिक परिवर्तन, ठीक है ना? क्रमिक परिवर्तन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्या होती है? संपूर्ण प्रक्रिया होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है? तो अनुक्रमण आप समझ गए। और यही प्रक्रिया मेरे साथियों जब किसी परितंत्र में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट था, यह लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब जब यही प्रक्रिया किसी परितंत्र में होता है, किस में होता है? परितंत्र में होता है तो उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है? अब आइए
एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, दोनों पॉइंट को समझ लेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण, दोनों यदि आप यह पॉइंट को समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे तो यह उदाहरण के माध्यम से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात है, कितना ईजी है, ये तो आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, देखिए मेरे साथियों, यह है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। देखे होंगे भी चट्टान आप। मेरे साथियों, जब चट्टान आया होगा पहले तो वहीं पे क्या होता है कि आप लाइकेन आता है, बहुत समय के बाद क्या आता है? लाइकेन आता है। क्या आता है? लाइकेन आता है। यह कोई वह नहीं है, यह एक वनस्पति है। ठीक है, वनस्पति, छोटा सा वनस्पति है लाइकेन। मेरे साथियों, जब लाइकेन धीरे 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 बढ़ा जाता है तो यह बनता है काई। क्या बनता है? काई बनता है। क्या बनता है? काई। ठीक है ना। जब यह काई धीरे 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 बढ़ा जाता है, यानी एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो क्या बनता है? घास। क्या बनता है? घास। ठीक है मेरे साथियों, अब जब यही घास धीरे 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 बढ़ा जाता है, यानी लंबी प्रक्रिया हो जाता है, तो क्या बनता है? झाड़ियाँ। क्या बनता है? झाड़ियाँ। मेरे साथियों, जब यही झाड़ियाँ धीरे 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 बढ़ा जाता है, यानी लंबी प्रक्रिया के होने के बाद यही झाड़ियाँ क्या किस में कन्वर्ट होता है? पौधे में। क्या होता है? पौधे में कन्वर्ट होता है। तो मेरे साथियों, ऊपर वाला जो पॉइंट है और इस उदाहरण को आप देखे होंगे तो क्या मेल खा रहा है? किसी परिवेश में, यानी जो यह प्रक्रिया हो रहा है किसी परिवेश में तो ही होगा ना, तो किसी परिवेश में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है। क्रमिक परिवर्तन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रमिक देखिए परिवर्तन हो रहा है। पहले चट्टान आया, ठीक है, उसके बाद उस पर क्या हुआ? लाइकेन हुआ। लाइकेन के बाद क्या बना? काई बना। काई के बाद क्या हुआ? घास हुआ। घास के बाद क्या हुआ? झाड़ियाँ हुआ। झाड़ियाँ के बाद क्या हुआ? पौधे हुए। पौधे के बाद क्या होगा? वन हो जाएगा, जंगल बन जाएगा। तो मेरे साथियों, क्या है, किसी परिवेश में एक ही दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। मेरे साथियों, जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण होता है यह दो प्रकार का होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और पारिस्थितिकीय अनुक्रमण शब्द किसने दिया था? यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसकी विकास की अवधारणा किसने दिया था? यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो कुल मिलाकर यह जो वीडियो है, जो आज का हमारा विषय वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आइए पहले तीसरे पॉइंट पे आते हैं और लिखते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के प्रकार। लिखिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार। मेरे साथियों, जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा और दोनों प्रकार को जान लेंगे। एक होता है मेरे साथियों आपका प्राथमिक अनुक्रमण। क्या होता है? प्राथमिक अनुक्रमण होता है। और दूसरा होता है मेरे साथियों द्वितीयक अनुक्रमण। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 नंबर और वहाँ पे क्या है? 1 नंबर। मेरे साथियों, प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है जब अनुक्रमण की प्रक्रिया का प्रारंभ, सुन लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है और समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों कि जो हमारा पर्यावरण का निर्माण हुआ इसी का देन है। जो आप घास देखते हैं, जो आप पौधे देखते हैं, जो आप पेड़ देखते हैं, जो आप आम देखते हैं, इस समय आम का सीजन है ना, आम कहाँ से आया? यहीं से आया। नहीं होता अनुक्रमण, जिंदगी में कभी आम अकेला नहीं मिलता, इसलिए यह पढ़ना जरूरी है कैसे कैसे आया। तो देखिए, प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है? तो मेरे साथियों, जब अनुक्रमण की प्रक्रिया का प्रारंभ ऐसे स्थान से होता है जहां पर कभी जीवन न रहा हो। ठीक है ना, सुन लीजिएगा, यह प्रक्रिया या अनुक्रमण की प्रक्रिया ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है जहां पर कभी जीवन न रहा हो, वैसे अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसका।
तत्पश्चात उदाहरण दे देंगे आपको, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अच्छा ऐसे भी है क्या सर, तो आप ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लीजिएगा इसका। लिखिएगा, जब जब अनुक्रमण 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 लिखिएगा की प्रक्रिया, जब अनुक्रमण की प्रक्रिया ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है, ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है जहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर जीवन पहले न रहा हो, उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। आइए एक बार इस पर बात कर लेते हैं कि यह कह क्या रहा है इसका लेटर। तो कहता है मेरे साथियों कि देखिए, कह रहा है कि जब अनुक्रमण, यानी अनुक्रमण ऊपर देख लिए हैं, ठीक है, यह शब्द को पकड़िए और यह शब्द नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस लाइन को देखिए। जब अनुक्रमण की प्रक्रिया, क्या, अनुक्रमण की प्रक्रिया ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है, कहाँ से, ऐसे स्थान से, ठीक है ना, कहाँ से, ऐसे स्थान से प्रारंभ होता है जहाँ पर जीवन पहले न रहा हो, यानी वहाँ पे जीवन पहले न रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। तो कहेंगे कि सर जी कहाँ ऐसा, पृथ्वी पे तो कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, पहले ही से सब कुछ है। तो है मेरे भाई, आज भी मिल जाएगा इसका उदाहरण। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए पहले इसका एक तो पहला उदाहरण आता है चट्टान, ठीक है, क्या आता है, चट्टान। दूसरा आता है मेरे साथियों नया तालाब, यानी नया तालाब। यदि आप गांव देहात से होंगे तो आप ऑटोमेटिक इस उदाहरण से समझ जाएंगे। जैसे कोई जब नया तालाब आप खुदवाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ आप एक बाउंड्री कर देते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें आपका क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं चारों तरफ देखेंगे कुछ भी नहीं रहेगा, बस मिट्टी रहेगी। लेकिन जैसे ही 10 साल 15 साल या 5 साल देखेंगे ना, तो जो नया तालाब के इर्द गिर्द वाला एरिया रहेगा, जो ढलान पे रहेगा, वहाँ पे काई जमने लगता है। क्या होता है, काई होता है, घास होता है, धीरे 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 जमने लगता है। ठीक है, या क्या आपका उदाहरण जो ऊपर लिखे हैं, क्या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। या मान लीजिए आपका खेत होगा, तो खेत में से जैसे मान लीजिए 100 टाली मट्टी निकलवाती है, तो जैसे ही खेत में से मट्टी निकलवाएंगे एक नया मट्टी हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो उस मट्टी में हम क्या होते हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा। पहले आप उसको जोतवा के उसमें आप गेहूँ बो दीजिए, आप कुछ भी बोएंगे कुछ नहीं होगा। उसमें खाद डाला जाता है, उसमें हर एक चीज़ डाला जाता है, और धीरे 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 उसमें काई जमना स्टार्ट होता है। क्या, पहले क्या आता है उस खेत में क्या आता होगा, पहले लाइकेन आता होगा। लाइकेन धीरे 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 बनते बनते उसमें काई बनाता होगा। काई धीरे 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 बनाते बनाते उसमें आपके घास बनाता होगा। वही घास धीरे 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 करके झाड़ियाँ बनाता है। ठीक है, आप जोतवा देते हो वह अलग की बात है, कि वह आपकी जो छोटी छोटी घास होती है वह जोता जाता है, आपकी ज़मीन में दब जाता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन प्रक्रिया तो यही है मेरे साहब। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं मेरे साथियों। एक देखे होंगे ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का ठंडा होना लिख लीजिएगा, ज्वालामुखी का ठंडा होना। यहाँ पे भी देखे होंगे कि मान लीजिए जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रही है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे, कोई जीव जंतु या कुछ भी मिलेगा, काई वाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई सक्रिय ज्वालामुखी है लेकिन बाद में निष्क्रिय हो गई, ठीक है, और निष्क्रिय होने के बाद वो ठंडा होने लगी। जब ठंडा होते 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 सूर्य की किरण और बारिश की बूंद के कारण वह क्या हो जाएगी, टूटने फूटने लगेगी। टूटते फूटते हुए मिट्टी का निर्माण करेगी। उसी मिट्टी में क्या होगा, पहले लाइकेन आएगा, उसी लाइकेन के बाद क्या बनेगा, काई बनेगा। वही काई बाद में जाके क्या बनेगी, घास बनेगी। वही घास बन के क्या होगा, झाड़ियाँ होगा। वही झाड़ी बन के क्या होगा, पौधा होगा। वही पौधा बन के क्या करेगा, आपका वन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो मेरे साथियों यह है हमारा प्राथमिक अनुक्रमण।
अब चलते हैं दूसरे यानी द्वितीयक अनुक्रमण पे मेरे साथियों। इसमें कहा जाता है कि यह ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीव रहते थे। क्या है? यह ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीव रहते थे, लेकिन प्राकृतिक या मानवीय प्राकृतिक या मानवीय कारणों के कारण आपका यहाँ के जो जीव थे वह समाप्त हो गए, चाहे वह प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण हो। इसी के कारण यहाँ पे जो जीव रहते थे एक स्थान पे वह समाप्त हो गए, लेकिन जब वहीं पर पुनः आपका अनुक्रमण की प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक आपका दूसरा अनुक्रमण। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। पहले लिख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो लिखिएगा क्या बोल रहा है, लिखिएगा लिखिएगा ऐसा स्थान जहाँ पर जीव रहते थे ऐसा स्थान जहाँ पर जीव रहते थे, किंतु प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से यह पूर्णतः समाप्त हो गए हों पुनः जब यहाँ पर अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो उसे द्वितीयक क्या बोलते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं क्या यह कह रहा है। मेरे साथियों बहुत इजी है, कोई भी जो भी आप प्राथमिक पढ़ रहे हैं, आप सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, कोई भी यह ज़्यादा आपका भारी नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है इसमें, बस ध्यान यह देना है कि यह ऐसी बात कर रहा है कि यहाँ पे मेरे साथियों देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसा स्थान जहाँ पर पहले जीव रहते थे, क्या रहते थे? ऐसा स्थान जहाँ पर जीव पहले रहते थे, लेकिन प्राकृतिक यानी भगवान के कारण, और दूसरा कह रहा है मानव यानी हमारे कारणों से वह पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। यानी हम कुछ ऐसे किए हैं कि यहाँ पे जो जीव थे वह समाप्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। लेकिन बाद में समाप्त होने के बाद पुनः, यानी बाद में समाप्त होने के बाद जब पुनः यहाँ पे क्या होता है, जिंदगी संभव होता है, तो वही जब प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट होती है, दोबारा अनुक्रमण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेरे साथियों माना जाता है, लिख लीजिएगा, वन में आग का लगना, लगना। जैसे ही वन होता है, अब सोचिए आग कैसे लगेगा? या तो प्राकृतिक लगाएगी या तो मानव लगाएगा। मानव कैसे लगाएगा? सिगरेट पीने जा रहा है और लाइटर वहीं पे फेंक दे, या माचिस की तिल्ली वहीं पे फेंक दे, पत्ती में आग लग जाएगा, वन पूरा जल के ख़त्म। और आपके प्राकृतिक कैसे लगाएगी? कोई मान लीजिए पर्वत है, वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा गिरा और नीचे गिरा और एक पत्थर पे ही गिरा, उससे एक चिंगारी निकली, आग निकला और उससे पूरी जंगल जल गई। तो प्राकृतिक एवं मानवीय कारण के कारण ऐसा घटना होता रहता है। कहाँ पे? वन एवं आग में। ठीक है ना? कहाँ पे होता है? वन में होता है, आग का लगना। दूसरी चीज़ होती है मेरे साथियों, बाढ़ का आना। बाढ़ जब आता है, बाढ़ का आना
यह भी मेरे साथियों एक होता है। जब देखे होंगे बाढ़ आता है तो एक नई मृदा आपका क्या होता है, वहाँ पे एक नया चीज़ रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक नया चीज़ आ जाता है, दोबारा आपका गाद आता है, अवसाद आ जाता है, उससे भी एक नया आपका अनुक्रमण का जन्म होता है। फिर धीरे 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 अनुक्रमण होता है और एक नया पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे घास उगता है। ठीक है, तो यह है हमारा सेकेंडरी और यह हमारा प्राथमिक। लेकिन मेरे साथियों अनुक्रमण शब्द किसने दिया था, यह भी कई बार पूछा गया है। तो यह मेरे साथियों कहा जाता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हुल्ट। क्या नाम था? हुल्ट। इन्होंने ही दिया था और यह शब्द का प्रयोग 1885 में किया था। कब किया था? 1885 में। तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट, 2 पॉइंट है, लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा, अनुक्रमण शब्द का प्रयोग, अनुक्रमण शब्द का प्रयोग, अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में हुल्ट, किसने? हुल्ट ने किया था। एक तो यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दूसरा पॉइंट, 1916 में इसका विकास की अवधारणा यानी अनुक्रमण का, लिख सकते हैं 1916 में अनुक्रमण के विकास की अवधारणा क्लीमेट्स, किसने? क्लीमेट्स ने दिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक हुल्ट वाला पूछा गया है आपका, कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यह ध्यान में रखिएगा कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग आपका हुल्ट महोदय ने किए थे। और कब किए थे? 1885 में किए थे। जबकि 1916 में अनुक्रमण का विकास की अवधारणा, किसका? अनुक्रमण की विकास की अवधारणा किसने दिया था? क्लीमेट्स ने दिया था। और इन्होंने बताया कि अनुक्रमण 6 प्रकार से होते हैं, यानी विकास की अवधारणा में 6 टाइप से आपका विकास होता है। यानी जो एक दिशा में जब अनुक्रमण चलता है तो 6 बार आपका विकास होता है। कब बार, कहाँ पे बार, और क्या उसका नाम है, आइए देख लेते हैं। तो मेरे साथियों यहीं पे जान लीजिए, यहीं पे जान लीजिए कि इन्होंने क्लीमेट्स साहब ने क्या कहा। इसको बताएं वनस्पति रहित। क्या बताएं? वनस्पति। इसको बताएं वनस्पति रहित, बताएं रहित। ठीक है, वनस्पति रहित। लाइकेन को बताएं मेरे साथियों, लाइकेन को बताएं प्रवास। क्या बताएं? प्रवास। ठीक है ना, क्या बताएं? प्रवास बताएं। काई को जो बताएं मेरे साथियों अस्थापन बताएं, स्थापन। यह वाला जो आपकी प्रक्रिया है विकास की, एक वह है अवधारणा है, स्थापन बताएं इसको। जो घास है इसको बताएं अस्पर्धा। क्या बताएं? अस्पर्धा। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा, अस्पर्धा बताएं। और जो झाड़ियाँ है मेरे साथियों इसको बताएं विकास की प्रक्रिया में आपका प्रतिक्रिया बताएं। ठीक है ना। और जो आपका पौधा है इसको बताएं स्त्रीकरण बताएं। यानी यहाँ पे आके आपका जो अनुक्रमण है एकदम शांत हो जाता है, अपने चरम अवस्था पे प्राप्त होता है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो चट्टान से होता है। और इसको बोले वनस्पति रहित, इसको बोले प्रवास, इसको बोले स्थापन, इसको बोले स्पर्धा, इसको बोले प्रतिक्रिया, और इसको बोले आपका स्त्रीकरण। और कौन बोले? क्लीमेट्स हमने बोले, विकास की अवधारणा दिए थे। ठीक है, तो मेरे साथियों जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण यूपी टेट से संबंधित था, इस क्लास में सब कुछ एकदम विस्तृत ढंग से पढ़ने का कार्य किए हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।